Hello everyone, I welcome you all in today's class of Partnership Accounts Introduction. We will continue our chapter in today's video. In our last video, we have studied about capital account. Capital account is of two types, fixed and fluctuating, and we have done some questions also. Now today we will discuss about interest on capital. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. अब देखो जो कैपिटल क्या है, मनी इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर ने जो पैसा इन्वेस्ट किया है उसके ऊपर हम उसको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, कैपिटल प्रोवाइड कर रहे हैं. कैपिटल तभी प्रोवाइड की होगी व्हेन इट इज मेंशन्ड इन पार्टनरशिप डीड. ये आप पीछे भी पढ़ चुके हो. अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के जो रेट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, अगर वो दे रखा है तभी हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करते हैं. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन what will happen? No interest will be paid. हम उन्हें कोई इंटरेस्ट पे नहीं करेंगे. तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किस लिए प्रोवाइड की जाती है? अगर पार्टनरशिप डीड में ये मेंशन है. अब हमारा देखो पर्पस क्या है, व्हाट इज द पर्पस टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. देखो पार्टनर्स हैं, सब लोग कैपिटल सेम मीन्स इक्वल. ये तो ज़रूरी नहीं है कि हर एक पार्टनर इक्वल पैसा इन्वेस्ट करे. इट डिपेंड्स ऑन देयर इकोनॉमिक कंडीशंस. हो सकता है किसी ने 1 लाख रुपए दिए हैं, किसी ने 2 लाख दिए हैं, किसी ने 50,000 दिए हैं. अब तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 1:1. अब हमें 3 लाख प्रॉफिट हुए, 3 लाख प्रॉफिट हुए तो तीनों को क्या मिलेगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख. अब इसने 1 लाख रुपए लगाए थे, इसको 1 लाख रुपए वापस आ गए. इसने 2 लाख लगाए थे, इसको 1 लाख वापस आ गया. इसने 50,000 लगाए थे, इसको 1 लाख. तो ये कहीं ना कहीं क्या है, पार्टनर्स के साथ नाइंसाफी है ना. किसी ने ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया, किसी ने कम किया, किसी ने इतना ज़्यादा किया, लेकिन प्रॉफिट तो सेम आ ही नहीं रहा है. इसलिए इन सब चीज़ों की ये जो मनमुटाव या उनके बीच में कुछ डिस्प्यूट्स अराइज ना हो, इन सब चीज़ों से बचने के लिए जिसने जितना पैसा इन्वेस्ट किया उसके अकॉर्डिंग उनको क्या प्रोवाइड कर दी, इंटरेस्ट प्रोवाइड कर दी. दिस वॉज द पर्पज टू प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने अभी पढ़ा ही है कि अगर पार्टनरशिप डीड में मेंशन होगा तो हम उसके अकॉर्डिंग देंगे. इफ पार्टनरशिप डीड इज साइलेंट देन नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेट्स डिस्कस इट विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल. Before studying example, we will discuss something. Interest on capital. Interest on capital is calculated on the basis of opening capital. Opening capital के बेस पे हम क्या करेंगे, अपनी इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे. अगर 10% है तो 10% किसके ऊपर निकलेगा, ओपनिंग कैपिटल के ऊपर. इफ एडिशनल कैपिटल इज कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय द पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर, द इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड फॉर दैट टाइम. इसका क्या मतलब है, ओपनिंग कैपिटल तो हो गया कि 1 अप्रैल को हमारे पास 40,000 रुपए थे कैपिटल, तो उसके ऊपर इंटरेस्ट दे दी. अब बीच में सपोज सितंबर मंथ में पार्टनर 10,000 रुपए और ले आया, तो सितंबर में लेके आया, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च. अब ये जो 10,000 पे 10% इंटरेस्ट मिलेगी वो कितने मंथ्स के लिए मिलेगी, 7 मंथ्स के लिए. इसका ये मतलब है. अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, फॉर अलाउड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. जब हम इंटरेस्ट अलाउ करेंगे, एंट्री क्या होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट. ये डेबिट क्यों है, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस के अकॉर्डिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बिजनेस का क्या है, एक्सपेंस है. और दे किसको रहे हैं, 2 पार्टनर्स, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट. कैपिटल अकाउंट तब आएगा जब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, करंट अकाउंट तब आएगा जब फिक्स कैपिटल है. और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट क्रेडिट क्यों हो रहा है, क्योंकि इससे पार्टनर की कैपिटल अकाउंट क्या हो रही है, कैपिटल इंक्रीज हो रही है. अब जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे, अब ये हमारा एक्सपेंस है, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट. अभी हमने पीछे वाली में पढ़ा, पीछे क्वेश्चंस भी किए थे. ये हमारा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन है, तो इसकी इस साइड पे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता है. हमने कैपिटल अकाउंट बनाया था, उसके बाय वाली साइड पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आता था. ये क्रेडिट साइड था, ये डेबिट साइड था. तो एक्सपेंस है तो डेबिट, जिसकी इनकम है उसकी क्रेडिट वाली साइड पे. क्लियर इट इज. देखो इसका केस फर्स्ट है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज एन अप्रोप्रिएशन. अप्रोप्रिएशन तो हम पढ़ चुके हैं, इसका मतलब होता है बांटना. कि जब पार्टनर्स को हम उनको प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो उसके अंदर हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे. अब अप्रोप्रिएशन और चार्ज 2 चीजें हैं. अप्रोप्रिएशन और चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स होता है कि हाँ चाहे प्रॉफिट हो लॉसेज हो हमें ये देना ही देना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. लेकिन अप्रोप्रिएशन तब होता है जब हमारे पास अप्रोप्रिएट प्रॉफिट्स अवेलेबल होंगे, तभी हम इनको देंगे. अगर लॉस हो गया तो हम कोई इंटरेस्ट नहीं देंगे. व्हेन प्रॉफिट्स आर सफिशिएंट, हाँ इनफ प्रॉफिट्स हैं, फिर हम क्या देंगे, फुल इंटरेस्ट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे. इफ प्रॉफिट्स आर इनसफिशिएंट, अगर हमारे पास इनसफिशिएंट प्रॉफिट्स हैं, मीन्स कैपिटल 50,000, इंटरेस्ट
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 50,000, प्रॉफिट्स है 30,000। तो अब हम क्या करें, प्रॉफिट्स तो सफिशिएंट ही नहीं है, 50,000 की अब हम इंटरेस्ट नहीं देंगे, अब हम किसके अकॉर्डिंग देंगे, 30,000 के अकॉर्डिंग। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑफ ईच पार्टनर। फिर उस 30,000 रुपीज़ को जो उनकी कैपिटल की रेशियो है, सपोज कैपिटल है 50,000, 1 लाख, तो ये रेशियो क्या हो गई, 50,000 और 1 लाख, 5:10, तो 1:2 में हम उनको क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। क्लियर इट इज। नेक्स्ट है, इफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ए चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, अगर ये चार्ज होगा फिर चाहे हमें प्रॉफिट्स हो या लॉसेज हो ये हमें देना ही पड़ेगा। फुल इंटरेस्ट विल बी पेबल बिकॉज इट इज फिक्स्ड इन दिस केस, की इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फिक्स कर दिया है, चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो हमें ये देना ही पड़ेगा। Example we will do, X and Y are partners sharing profits equally with capital of rupees 30,000 and rupees 10,000। X और Y पार्टनर्स हैं, शेयर कर रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉसेस को, लेकिन उनकी जो कैपिटल है वो 30,000 और 10,000 है। ऑन 1 अप्रैल ओपनिंग दे रखी है 30,000 और 10,000। ड्यूरिंग द ईयर द बिजनेस अर्नड ए प्रॉफिट ऑफ रुपीज 10,000, प्रॉफिट बता रखा है कितना आया है, 10,000। डिस्ट्रीब्यूट द प्रॉफिट्स बिटवीन पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड एट द रेट 10%। फर्स्ट केस बोल रहे हैं कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है वो 10% अलाउड है। अब हमें क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दे रखा है तो बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ही आएगा। प्रॉफिट फॉर द ईयर कितना बोला है, 10,000। इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसको देनी है, ये एक्स को वाई को। 30,000 का 10%, पूरे साल का लगाएंगे, ओपनिंग है 3,000। 10,000 का 10% कितनी हो गई, 1,000। टोटल कितनी आ गई, 4,000। क्या हमारे प्रॉफिट सफिशिएंट हैं, प्रॉफिट्स आर ग्रेटर देन इंटरेस्ट, इट मीन्स हम पूरी इंटरेस्ट पे करेंगे। टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू एक्स वाई, 10,000 में से 4,000 गए, 6,000, और उनके प्रॉफिट्स एंड लॉसेस वो इक्वल कर रहे हैं, तो 6,000 का कितना आ गया, 3,000। ये था एक पार्ट। बी पार्ट क्या बोल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज नॉट अलाउड, अलाउ नहीं है, तो प्रॉफिट है हमारा 10,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा ही नहीं, प्रॉफिट्स शेयर कर देंगे, टू प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू एक्स वाई, 10,000 इक्वली 5,000, ये हमारा बन गया प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ये था क्वेश्चन। We will do one example more with the additions and withdrawal of capital। अब इसके अंदर क्या है, हमने कुछ कैपिटल इंट्रोड्यूस भी करी है, विदड्रॉ भी करी है। तो देखो, एस एंड टी आर पार्टनर्स इन ए फर्म, एस और टी दो पार्टनर्स हैं फर्म के अंदर, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1। दे हैव कैपिटल ऑफ रुपीज 1 लाख एंड रुपीज 1,30,000 ऑन 1/4/2016। इन्होंने हमें क्या बताया है, ओपनिंग कैपिटल बता रखी है 1 लाख और 1,30,000, तो इसे हम हाईलाइट कर लेते हैं ओपनिंग कैपिटल को। इसके बाद नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, ऑन 1/5/2016, अलग से एक और डेट बता दी, 1/5/2016। एस इंट्रोड्यूस्ड रुपीज 10,000, इट मीन्स पैसा और आया है, एंड टी विड्रू, टी ने क्या किया है, विड्रॉ किया है सेम डेट पे, ऑन 31/7 मीन्स जुलाई को एस ने विड्रॉ कर लिया, एस का क्या हो गया, कम हो गई, और वाइल टी इंट्रोड्यूस, वाइल मीन्स होता है एट द सेम टाइम, टी ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किए हैं पैसे। ऑन 28 फरवरी टी फर्दर डिपॉजिटेड रुपीज 30,000, टी ने क्या किया, फर्दर डिपॉजिट कराए हैं। अब क्या करना है, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 12% फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2017। अब हम एस और टी दोनों का अलग अलग निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये आपका वर्किंग नोट बनेगा। तो क्या करते हैं, वर्किंग नोट क्या होगा, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एज ऑन 31 मार्च 2017। सबसे पहले एस का ओपनिंग, मतलब 1 अप्रैल 2016 पे कितना पैसा है एस का, 1 लाख रुपए।
और टी का 1,30,000। वो कह रहे हैं फर्स्ट 1 5 को मीन्स फर्स्ट मई को एस ने इंट्रोड्यूस किए हैं 10,000 रुपीज़। इट मीन्स 1,00,000 रुपये। अब हम क्या करते हैं, मंथ्स के अकॉर्डिंग चलते हैं। 1,00,000 रुपये हमारे कितने परसेंट इंटरेस्ट, 12%। एक महीना रहे हैं अप्रैल का महीना, 1/12। इसके बाद ये कह रहे हैं ऑन फर्स्ट मई 2016 को क्या किया, एस ने इंट्रोड्यूस किए 10,000 रुपये। अब हमारे पास 1,00,000 प्लस 10,000 कितने हो गए, 1,10,000। इंटरेस्ट कितनी होगी, 12%। अब एस ने दोबारा चेंज कब लेके आया है, 31/7 को। इट मीन्स 5वां महीना, 6ठा महीना और 7वां महीना, 3 महीने उसके पास कितने रुपए रहे हैं, 1,10,000 रुपये। अब उसने क्या किया, 31/7/2016 को 20,000 रुपये विड्रॉ कर लिए। तो 1,10,000 रुपये में से 20,000 रुपये गए, कितने आ गए, 90,000। इंटरेस्ट कितने परसेंट है, 12%। अब उसके बाद एस ने कोई चेंज नहीं किया। इट मीन्स 8th मंथ, 9th मंथ, 10th मंथ, 11th, 12th, 1st, 2nd और 3rd, कितने मंथ्स हो गए, 3, 3, 6 और 8। तो 8 मंथ्स के लिए क्या करेंगे हम, 90,000 पे इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। तो अब इनकी इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। 1,00,000 का 12%, 1/12 कितनी हो जाएगी। तो जो फर्स्ट ये वाला है 1,000, फिर 3,300 और देन 7,200 और ये इसका टोटल हो गया 11,500। अब हम इसी तरह टी का कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले टी की ओपनिंग जो कैपिटल है वो कितनी है, 1,30,000। अब हम देखते हैं 1,30,000 पे 12%, उसने कितना टाइम 1,30,000 को कंटिन्यू रखा। 1,5 को चेंजेस आ रहे हैं, तो 1,5 मतलब एक महीना उसके पास कितने रुपए रहे, 1,30,000। उसके बाद नेक्स्ट सेकेंड कब है, 1/5/2016। 1/5/2016 को उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस करे, मतलब एडिशनल 1,30,000 प्लस 10,000, 1,40,000 पे 12%। अब नेक्स्ट चेंजेस कब आ रहे हैं, 28 फरवरी, नहीं सॉरी, हमने एक मिस कर दिया। टी विड्रू 40,000 ऑन द सेम डे। टी ने क्या किया, विड्रू किया। तो 1,30,000 में से 40,000 गए, कितना आ गया, 90,000। 90,000 का 12%, 5th मंथ, 6th मंथ और 7th मंथ, 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद 31/7/2016 को अब उसने क्या किया, इंट्रोड्यूस किए 10,000 रुपये। तो 90,000 से कितने रुपए हो गए, 1,00,000 का 12%, कब तक के लिए, 28 फरवरी के लिए। इट मीन्स कितने मंथ्स हो गए, 7th मंथ, 8th मंथ, 7th तो पूरा हो चुका है, 8, 9, 10, 11, 12, 1st और 2nd, 3 और 3, 6 और 7 मंथ्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट 28 फेब को 28 to 17 उसने क्या किया, फर्दर डिपॉजिट कराए 30,000। तो 1,00,000 और ये कितना आ गया, 1,30,000 का 12%। अब तो एक महीना ही रह गया मार्च का। तो ये देखो 1 और 3 4, 4 और 7 11, 11 और 1 12, पूरे साल की ब्याज हो गई है। तो इसका भी निकाल लेंगे। इसकी इंटरेस्ट आ जाएगी, फर्स्ट हमारे पास आ जाएगी 1,300, सेकंड आ जाएगी 2,700, 12 से 12 कैंसिल, 9 3 से 27। उसके बाद आ जाएगी 7,000, 12 से 12 कैंसिल, 7,000। उसके बाद 1,300, तो टोटल हो गई 12,300। ये थी हमारी एडिशंस और विड्रॉल्स वाली। लेट्स डू वन मोर इलस्ट्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ एप्रोप्रिएशन एंड चार्ज। X and Y are partners sharing profits and losses in the ratio of 2:1। उनके प्रॉफिट और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन की रेशियो है 2:1। Their capitals were 40,000 and 30,000। कैपिटल 40,000 और 30,000 है जिसपे हमें इंटरेस्ट लगानी है। शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। सबसे पहले है केस ए। क्या बोल रहा है केस ए, प्रॉफिट्स आर 15,000 एंड डीड इज साइलेंट एज रिगार्ड्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखो फर्स्ट केस में क्या बोल रहे हैं कि प्रॉफिट्स है 15,000 और डीड साइलेंट है। व्हेन डीड इज पार्टनरशिप, डीड इज साइलेंट, इट मीन्स नो इंटरेस्ट। तो फर्स्ट केस सॉल्व हो गया। 15,000 जो प्रॉफिट है उसको 2:1 में हम किन्हें दे देंगे, पार्टनर्स को दे देंगे। तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन कैसे बनेगा,
हमारा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन जो बनेगा बाय प्रॉफिट्स 15,000, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कुछ भी नहीं है, 2 हमारे पार्टनर थे x और y, तो 15,000 को 2:1 में उनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट केस देखिए, प्रॉफिट्स आर 15,000 और इंटरेस्ट देनी है 10% पे। 40,000 का 10% 4,000, 30,000 का 10% 3,000, 7,000 हमारी इंटरेस्ट होगी, 15,000 प्रॉफिट, तो बाकी 8,000 2:1 में क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट क्लियर। सी, प्रॉफिट से 5,600 और डीड दे रहे हैं 10%। अभी हमने इंटरेस्ट कैलकुलेट की थी 7,000 है। प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, अप्रोप्रिएशन है। अप्रोप्रिएशन के केस में क्या होता है, व्हेन प्रॉफिट्स आर नॉट सफिशिएंट, तो हम क्या करेंगे, जितना प्रॉफिट अवेलेबल है, प्रॉफिट है 5,600, उसको हम कैपिटल रेशियो में, इट मीन्स 40,000 और 30,000 की रेशियो क्या होगी 4:3, 5,600 को 4:3 में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। नेक्स्ट केस डी, प्रॉफिट्स आर 5,600, डीड प्रोवाइड्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम इवन इफ देयर इज ए लॉस, चाहे लॉस है तो भी उनको 7,000 रुपये पूरी चाहिए। उस केस में कैसे करेंगे, ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बाय प्रॉफिट कितना 5,600 टू इंटरेस्ट एक्स वाई 4,000 3,000 7,000 5,600 में से 7,000 गए, 1,400 का लॉस आ गया, तो बाय लॉस ट्रांसफर टू एक्स और वाई 1,400, उस 1,400 को किस रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे 2:1 में, तो वो आ जाएगा 2:1 में करेंगे तो 467 और 667 ऐसा कुछ आ जाएगा, देख लेना आप लोग। क्लियर है ये। नेक्स्ट है केस ई, लॉस इज 2,000, लॉस 2,000 है एंड डीड प्रोवाइड्स, जब ऐसा होता है ना चाहे लॉस हो तो भी देना, ये हमारा होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स, ये हमने केस अभी पीछे पढ़ा था। अगर नहीं क्लियर हुआ तो आप एक बार वीडियो को बैक जाके वापस से आप चार्ज और एप्रोप्रिएशन वाली वो डिफरेंस पढ़ लीजिएगा। एंड द डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 10% पर एनम इफ देयर इज ए लॉस। अब फिर बोल रहे हैं लॉस, तो अब हमारे पास ऑलरेडी पहले से ही लॉस है, बाय लॉस 2,000, इंटरेस्ट देंगे उनको एक्स वाई 4,000 3,000 7,000। क्लियर, सॉरी लॉस हमारा इस साइड आता है, टू लॉस 2,000, तो अब बाय लॉस ट्रांसफर होगा जो एक्स और वाई को, वो कितना होगा 9,000, किस रेशो में 2:1 के अंदर। क्लियर है, ओके। नेक्स्ट हम जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसको नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।